नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सर ज्ञानोदय क्लासेस से। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है कि एसएससी और एचएससी की परीक्षाएं अप्रैल महीने में तय हैं। तो इस बचे हुए समय में हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और अच्छे नंबर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अपना अनुभव आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा अप्रैल के 29 तारीख को तय की गई है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास आज के समय से 40 to 43 डेज इस परीक्षा की तैयारी के लिए समय हमारे पास है। हम इस पूरे समय का सही तरीके से इस्तेमाल करके एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? 43 डेज के लिए हमें पहले एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना होगा कि किस तरह से हम अपने बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं। इसके लिए आप एक सटीक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप सभी विषयों का समावेश करेंगे। आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पर गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरह पढ़िए, उस तरह पढ़िए। सभी के विचार अलग अलग होते हैं। तो मेरे विचार में आप एक ही विषय को तवज्जो न देकर सभी विषयों को दिन भर में डिवाइड कर दें। तो मैं प्रत्येक विषय में आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। हम लैंग्वेज से शुरू करेंगे। जैसे कि हमें पता है हमारे पास 3 भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। हमें लैंग्वेजेस के जो पार्ट हैं, लेसन्स हैं, पोयम है, पूरक पठन है, रैपिड रीडिंग है, पहले तो हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। और समझने के बाद आपके पास यदि कोई ऐसी किताब है जिसके अंदर पैराग्राफ पर क्वेश्चंस बने हों या क्वेश्चंस पैराग्राफ पर किस तरह बनते हैं, तो ऐसा कोई एक बुक आप रखिए अपने पास और उसमें आप प्रत्येक पैराग्राफ पर किस तरह प्रश्न बन रहे हैं उसे एक सटीक नज़र में देख लीजिए। तो आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों के लिए यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ तीनों ही भाषाओं की जो व्याकरण है उसको एक अलग तरीके से आप अभ्यास कीजिए। और जो ग्रामर बोर्ड में आने वाले हैं आप उन्हीं का अभ्यास कीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज भाषा में ये होती है जो राइटिंग स्किल है, जैसे कि निबंध लेखन, पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन, ट्रांसलेशन, कहानी लेखन या किसी पैराग्राफ पर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। ऐसे चीज़ों को भी हमें विशेष रूप से पढ़ना होगा और उसे पढ़ने के लिए मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं। आप उन्हें परचेस कर लीजिए और उन्हें भी एक सरसरी नज़र में पढ़ लीजिए। याद रहे, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह उसको रीड कर लेना है, समझ लेना है और फिर उसका अभ्यास करना है। तो आप लैंग्वेजेस में इस तरह कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विषय पर अगर हम बात करें तो एक विज्ञान विषय जो है, सामान्य विज्ञान, साइंस, इस विषय के लिए मेरा मानना ऐसा है कि विद्यार्थी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकता है। अगर विद्यार्थी सोचता है कि मैं 100 में से 100 स्कोर करूं, 95 स्कोर करूं, 90 स्कोर करूं, तो उस विद्यार्थी की रणनीति अलग होगी। उस विद्यार्थी को साइंस के टेक्स्ट बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा और
बीच बीच की चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर उस विद्यार्थी की उम्मीद है कि मैं 60-70 तक आ जाऊं, तो उसके लिए वो किसी विशेष बुक का प्रयोग कर सकता है। जैसे मार्केट में 21 अवेलेबल्स है जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। वो 21 का अभ्यास यदि करता है तो 60-70 नंबर वो बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकता है। तो इस तरह से आप सामान्य विज्ञान साइंस को शुरुआत कर दीजिए। अब बात आती है मैथ्स की। तो 43 डेज़ में अगर हमें मैथ्स में आउट ऑफ करना है, तो हम सभी जानते हैं कि मैथ्स जो है वो एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। उसमें याद करने लायक, समझने लायक ही चीज़, याद करने लायक कुछ नहीं होता, समझने लायक बहुत कुछ होता है। तो मेरी राय ऐसी है कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। आप एक समय निर्धारित कर दीजिए कि मैं भाई 1 घंटा अलजेब्रा, 1 घंटा ज्योमेट्री पर डे, भले आप एक एक एक्सरसाइज ही कीजिए। तो आप उस तरह से आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री पर अपनी पकड़ बना लेंगे। तो आप पर डे एटलीस्ट एक एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, या आप 1 घंटा अलजेब्रा, 1 घंटा ज्योमेट्री, जितना आप उसमें कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं। तो आप अभ्यास कीजिए मैथ्स को। तो इससे आप 100 में से 100, 100 में से 90, 100 में से 95, आप इस तरह से उसमें आप पा सकते हैं। अब बात आती है सोशल स्टडीज़ की। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ऐसे विषय हैं हमारे पास जिसमें काफ़ी थ्योरी होता है। तो अक्सर विद्यार्थी थ्योरी से ऊब जाते हैं। तो यहाँ भी मेरी राय यही होगी कि अगर आप सोशल स्टडीज़ में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 100 में से 100 करना चाहते हैं, 100 में से 95-90 करना चाहते हैं, तो उसका एक बढ़िया रास्ता है कि आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए, और फिर टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद उन पैराग्राफ्स पर जैसे जितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं आप उसका अभ्यास कीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। और जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा उबाऊ लगता हो थ्योरी, वो विद्यार्थी 21 यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, तो उनके वहाँ पे 60-70 नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 43 डेज़ में अगर हम सही टाइम टेबल बनाकर प्रत्येक दिन सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा समय अगर हम दें, तो ये माना जाए कि 43 डेज़ में लगभग हमारी बहुत सारी पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है। और परीक्षा जो 29 अप्रैल से है उसमें हम काफ़ी अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस मार्गदर्शन का फ़ायदा उठाइए, और आने वाली परीक्षा के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं मेरी। और आप अच्छी तैयारी कीजिए। एसएससी आपको जीवन में एक ही बार देना है। मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छी तैयारी करेंगे और काफ़ी नंबर अच्छे स्कोर करेंगे। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं, परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।